एक कहानी है सुल्तानपुर नामक गांव की। हंसाराम अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपना एक भोजनालय चलाने का काम करता था। सारे मजदूर और गांव वाले भोजनालय में भोजन करके अपना अपना काम किया करते थे। एक आदमी हंसाराम की भोजनालय में भोजन करने आया तो हंसाराम पूछता है, बताइए भाई साहब, क्या क्या खाएंगे आप? तो वह आदमी कहता है, आपके भोजनालय में अभी क्या क्या है बताइए। तो हंसाराम बोलता है, मूली पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, मेथी पराठा, गर्मा गर्म सब्जी, मटर पनीर, आलू गोभी, शाही पनीर, सेव टमाटर, मीठे में गुलाब जामुन, थोड़ा सा लस्सी। बताइए क्या क्या खाएंगे आप? फिर वह आदमी कहता है, आपकी आवाज सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। जो सबसे अच्छा बनता है वह बना कर दीजिए। फिर हंसाराम अपने नौकर मोंटी को आवाज लगाता है, मैंग साहब के लिए मटर पनीर, मेथी के पराठे, हाँ साथ में लस्सी भी दे देना। वह आदमी अपने मन में सोचता है कि हाँ, आज तो मजा आएगा, जल्दी करो। और जैसे ही मोंटी खाना परोसता है और मैंक बहुत चाव से खाना खाने लगा। खाना खत्म करते ही मैंक ने कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब था भाई। वाह वाह, मजा ही आ गया। यह होता है असली खाना, वरना जो मेरी बीबी बनाती है खाना उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं होता। वह खाना तो मैं गली के कुत्तों में खिला देता हूँ और बेचारे दूसरे दिन वह सारे कुत्ते बीमार पड़ जाते हैं। तभी मोंटी एक कटोरी में नींबू पानी टेबल पर रखता है। फिर मैंक बोलता है, इस होटल में खाने के बाद नींबू पानी भी मिलता है। मोंटी भाई, जरा मीठा लाना। फिर मोंटी कहता है, अरे रुको, वह पानी तुम्हारे हाथ धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं। फिर मैंक कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मैंने अभी तक तो यही सुना है कि नींबू को पानी में डालकर पीते हैं, ना कि उसमें हाथ धोते हैं। फिर मोंटी कहता है, तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। आप कहीं सस्ते हो भोजनालय में जाइए, बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। मोंटी ने मैंक के पास आकर एक पर्ची थमाई, जिसे देखकर मैंक के होश उड़ गए। फिर मैंक ने बोला, यह सब क्या है? मटर पनीर 300 रुपये का और पराठे 70 रुपये का? नहीं भाई नहीं, मैंने कोई पार्सल नहीं कराया है, इतने रुपए नहीं होने चाहिए। फिर मोंटी कहता है, भाई साहब, ये कोई पार्सल के पैसे नहीं है, बल्कि जो तुमने खाए हैं उसी के पैसे हैं। मैं कहता है, इतनी तो मेरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं है और इतना महंगा खाना, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी ना खाता। मैं अपनी जेब से 100 रुपये निकाल कर टेबल पर रख देता है। मुंटी गुस्से से अपने मालिक हंसाराम को आवाज लगाता है, मालिक, इस आदमी के पास पैसे ही नहीं है। इसका बिल पूरा 500 रुपये है, लेकिन 100 रुपये देकर हमें टरकाने की कोशिश कर रहा है। मुंटी की बात सुनकर हंसाराम वहां पर गुस्से से आता है। फिर हंसाराम बोलता है, तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी तो यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे जैसे लोगों का भोजनालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी से पैसा निकाल, नहीं तो मार मार के भर्ता बना दूंगा। फिर मैं कहता है, अजीब बदतमीज आदमी हैं आप, तो ग्राहकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हंसाराम कहता है, बदतमीजी उसके साथ नहीं की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और आज की दुनिया में जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इतना बोलकर हंसाराम भोजनालय के कर्मचारियों से बोलता है, देखते क्या हो, मारो इससे। हंसाराम की बात सुनते ही ढाबे के सारे कर्मचारी मैंग को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। हंसाराम गुस्से से मैंग से बोलता है, तुझे 2 दिन तक भोजनालय की जूठी प्लेट साफ करनी होगी, तब कहीं जाकर बिल चुकता होगा। मैंग 2 दिन तक लगातार उस भोजनालय की जूठी प्लेट साफ करता रहा। 2 दिन बाद मैंग अपने घर जाकर अपने साथ हुई उस घटना को रोते हुए अपनी पत्नी सुमित्रा को बताता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, अजी, क्या जरूरत थी उस भोजनालय में जाने की, जब आपके पास इतने पैसे नहीं थे। निर्दयी लोगों ने पहले तो आपको बुरी तरह से पीटा, उसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने लगातार 2 दिनों तक भोजनालय में जानवरों की तरह काम करवाया। फिर मैंक बोलता है, मेरा बहुत अपमान किया है सुमित्रा। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, बेचारे गरीब और असहाय लोगों को अच्छे भोजनालय में भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो सुमित्रा पूछती है,
अजी ऐसा आप क्या कर लेंगे? आप तो खुद मार खाकर आ रहे हैं। तो मैंक बताता है, मैं अपना भोजनालय खुद बनाऊंगा और अपने गांव में एक ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करूंगा जहां हर गरीब को बहुत सस्ते में अच्छा भोजन मिल सके। आखिर गरीब के भी कुछ अधिकार होते हैं सुमित्रा। गरीब का जन्म इन निर्दयी लोगों से मार खाने के लिए नहीं हुआ। उसे भी अच्छा भोजन करने का अधिकार है। तो सुमित्रा पूछती है, लेकिन कैसे? मैंक ने अपनी पत्नी के बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रात भर गहरी सोच में गुम रहा। अगली सुबह गांव के घर घर में जाकर मैंक चंदा इकट्ठा करने लगा, मगर सब ने उसे अपमानित करके अपने घरों से भगा दिया। गांव का ही एक आदमी मैंक का मजाक उड़ाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? अरे कोई काम धंधा करो। यह अचानक तुम्हारे अंदर गरीबों के प्रति इतना प्रेम कैसे जागृत हो गया? उसके लिए तो देश के नेता ही काफी हैं। तो मैंक बोलता है, यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। हमारा गांव का नाम सुल्तानपुर है। हमारे गांव के वासी दिन भर मेहनत में जुटे रहते हैं और उन्हें ढंग का एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। तुम मेरा साथ देने की बजाय मुझे उल्टा अपमानित कर रहे हो। तो वह व्यक्ति बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो मेरे भाई। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, मगर वास्तविकता तो बहुत अलग है। और मुझे एक बात बताओ मयंक, एक बार को मान लिया जाए तुम अपने मकसद में सफल भी हो गए, तो 5 रुपए की थाली कब तक तुम गरीब लोगों को खिला पाओगे? यह पूरी तरह से असंभव है। इतना कहकर वह मयंक का मजाक उड़ाते हुए हंसाराम के भोजनालय में जाकर बोला, सुना है हंसाराम जी, मैं अपने गांव में एक भोजनालय बनाना चाहता है। आप जो थाली 500 रुपये में बेचते हैं, वह 5 रुपये में बेचने की सोच रहा है। फिर हंसाराम कहता है, लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उस बेवकूफ को कौन समझाए? अभी हंसाराम का नौकर मोंटी हंसाराम के पास आकर धीरे से बोला, हंसाराम जी, हमें इसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो हंसाराम जी बोलते हैं, ओए क्या कहना चाहता है तू? फिर मोंटी बताता है कि अगर मैं अपने मकसद में सफल हो गया तो कभी आपने सोचा है कि आपके भोजनालय के क्या होगा? कुत्ते लौटेंगे कुत्ते। तो हंसाराम कहता है, अरे काली जुबान, कभी तो अच्छा बोल दिया कर। तेरे मुंह से जब भी निकलता है उल्टा सीधा ही निकलता है। चिंता मत कर, इस गांव का मुखिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह मैं को अच्छी तरह से समझा देगा। हंसाराम गांव के मुखिया के पास गया और मुखिया से बोला, मुखिया, हमारे मित्रता के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मत भूलना, जो थाली में 500 रुपये में बेचता हूँ वह थाली में तुम्हें 400 रुपये में खाने को देता हूँ, यानी कि पूरे 100 का डिस्काउंट। फिर गांव का मुखिया कहता है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे भोजनालय में महीने में एक आध बार ही तो भोजन करता हूँ, और मुश्किल से अब तक तुम्हारे भोजनालय में 4 या 5 बार ही भोजन किया है, और इस हिसाब से तुम्हारे 500 रुपये मेरे ऊपर बकाया है। फिर हंसाराम कहता है, लगता है मुखिया तुम मेरी बात का बुरा मान गए। फिर मुखिया कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो हंसाराम कि मुझे चापलूसों से सख्त नफरत है। मुद्दे की बात करो, किस काम के लिए यहाँ पर आए हो? फिर हंसाराम बताता है, कुछ दिन पहले मैं मेरे भोजनालय में भोजन करने आया था। अब आप ही बताओ मुखिया जी, 500 रुपये के बदले में वह सिर्फ 100 रुपये दे रहा था। इसलिए मैंने उसे 2 दिन तक अपने भोजनालय की जूठी प्लेट साफ क्या करवा दी। वह तो बुरी तरह से क्रोधित हो गया। फिर मुखिया कहता है, हाँ, मैंने भी सुना है कि तुम मुझसे पीटा भी था। तो हंसाराम बताता है, हाँ, अब क्रोध में तो एक दो थप्पड़ तो मार ही दिए थे, लेकिन इतना भी नहीं पीटा था कि वह इतना नाराज हो जाए। फिर मुखिया कहता है, कहना क्या चाहते हो हंसाराम? फिर हंसाराम बताता है कि वह इस गांव में एक भोजनालय बनाने की तैयारी कर रहा है, और जो थाली में 500 रुपये में देता हूँ
वही थाली वह 5 रुपए में ग्राहकों को बेचेगा। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरा तो भोजनालय बंद हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा। हंसाराम की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा और कहा, हंसाराम, लगता है मैं की तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि साथ में तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसा संभव नहीं है। तो हंसाराम कहता है, सोच लो मुखिया, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया ना तो उसके नाम के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे। लोग इस गांव के मुखिया से ज्यादा सम्मान उसका करेंगे। और फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद उसकी दयालुता को देखकर गांव के वासी उसी को मुखिया बना दे। जरूर वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। हंसाराम की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। फिर मुखिया बोला, बात तो तुमने मेरे फतेह की है। अब मैं किसी को गांव में भोजनालय बनाने से तो नहीं रोक सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि वह आजकल मेरे ही भट्टी पर दिहाड़ी पर काम कर रहा है, तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। उसके बाद वह सिर्फ अपना पेट भरने की सोचेगा, ना कि गांव के गरीब भिखारी का पेट भरने की। हंसाराम वहां से चला गया। मुखिया ने उसी दिन मयंक को काम से निकाल दिया। फिर मयंक मुखिया जी से पूछता है, लेकिन मेरी गलती क्या है मुखिया जी? तो मुखिया कहता है, तेरी गलती यह है कि तू गांव में भोजनालय बनाना चाहता है। तो मयंक कहता है, हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैंने गरीब का भला चाहता हूँ तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। फिर मुखिया कहता है, तू कोई गरीबों का भला नहीं चाहता है मयंक। मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तू सिर्फ अपना नाम करना चाहता है और मुझे मेरे मकसद से हटाकर खुद गांव का मुखिया बनना चाहता है। अरे पहले अपना और अपनी पत्नी का ही पेट भर ले, बाद में गरीबों के बारे में सोच लेना। चल निकल यहाँ से। मगर मयंक ने हार नहीं मानी। मयंक शहर जाकर चंदा जमा करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात सेठ धनीराम से हुई। सेठ धनीराम बेहद दयालु व्यक्ति थे और वह कहने लगे, मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी मैं कि तुम ऐसा भोजनालय बनाकर तैयार करना चाहते हो जहां पर गरीब अच्छा भोजन कर सके। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सेठ धनीराम की मदद से मयंक ने गांव में एक बहुत अच्छा भोजनालय तैयार करवाया। उसके भोजनालय में गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कन्नड़ सभी के भोजन तैयार होने लगे। भोजनालय बनाते ही कुछ लोग भोजन में भोजन करने के लिए आ गए। वह सब देश के अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। एक राजस्थानी बैंक से बोला, थारो रेस्टोरेंट में खूब बढ़िया खुशबू आवे है। एक खुशबू सूंघी ने मैं खुद ने रोकी ना सकियो। तो अबे मैं जमानो दो। बैंक ने उस राजस्थानी को एक थाली में राजस्थान का सारा प्रसिद्ध भोजन परोस दिया। भोजन खाकर राजस्थानी खुश होकर बैंक से बोला, कतरा रुपया? फिर बैंक ने बताया, बस 5 रुपया में आखी थाली मले। 5 रुपये का नाम सुनकर राजस्थानी खुश हो गया। भोजनालय में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर के शहर के लोग मयंक के भोजनालय में भोजन करने के लिए आने लगे। अमीर हो या गरीब, मयंक हर किसी को एक थाली का 5 रुपया ही वसूलता था। और यह बात हंसाराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हंसाराम क्रोधित होकर मुंटी से बोला, इस मयंक ने तो मेरे भोजनालय को बंद करवा दिया है। मेरे भोजनालय में तो कोई कुत्ता तक नहीं भटकता। कुछ करो मोंटी। फिर मोंटी बोलता है, चिंता मत करो हंसाराम जी, मेरे पास एक उपाय है। फिर हंसाराम जी पूछते हैं, कैसा उपाय? तो मोंटी बताता है, क्यों ना हम दोनों उसके भोजनालय में आग लगवा दे। जब 2-4 लोग जलकर मर जाएंगे तो उसका भोजनालय बंद हो जाएगा। हंसाराम और मोंटी उस समय मयंक के भोजनालय में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसी समय सेठ धनीराम वहां से गुजर रहे थे। सेठ धनीराम ने हंसाराम और मुंटी की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उस दिन से मयंक के भोजनालय पर नजर रखने लगी। रात के वक्त हंसाराम और मुंटी भोजनालय में आग लगाने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लेकर आ गए, मगर तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हंसाराम, तुम तो गांव के सम्मानित व्यक्ति हो। फिर हंसाराम कहता है, मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके भोजनालय को जलाकर राख कर दूंगा।
इसकी वजह से मेरा भोजनालय बंद हो गया। तभी वहीं खड़े मयंक ने कहा, नहीं हंसाराम, मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारा ग्राहकों के साथ बुरा व्यवहार की वजह से तुम्हारा भोजनालय बंद हुआ है। तुमने मुझे अपमानित किया। मैं चाहता तो अपने अपमान का जवाब किसी और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे अपमान का घूंट अमृत समझकर पी गया। और देखो आज इस भोजनालय में देश का हर नागरिक आता है और सिर्फ 5 रुपए में पेट भरकर भोजन कर कर चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है? मेरे परिवार का खर्चा इसी भोजनालय से चलता है। पुलिस ने हंसाराम और मोंटी को गिरफ्तार कर लिया और हंसाराम का भोजनालय बंद हो गया और आज भी मैं के भोजनालय में 5 रुपया की ही थाली मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।